हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज की इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम जानेंगे भारत में 18वीं सेंचुरी के महान समाज सुधारक, जिन्हें भारत में आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है या फिर जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक की संज्ञा दी जाती है। हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय के संदर्भ में। राजा राम मोहन राय है, ये भारत के महान समाज सुधारक हुए हैं। बहुअधिक प्रतिभा के इन्हें धनी माना जाता है। साथ ही इनके संदर्भ में इनके धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमने एग्जाम ओरिएंटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो लिखे हैं। आप इससे अलग एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी अपने नोट्स में कवर कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय है, इनके संदर्भ में जानकारी देख रहे हैं तो इनके हम जन्म देखते हैं। राजा राम मोहन राय है, इनका जन्म होता है 1772 में 1772 में बंगाल के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो आपको फारसी और अरबी भाषा में देखने को मिलेगी। पटना में इनकी प्रारंभिक शिक्षा देखने को मिलती है। साथ ही इन्होंने बनारस में संस्कृत भाषा और वेद उपनिषद का भी अध्ययन है वो किया था। कालांतर में इन्होंने मुगल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, मुगल नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसमें वर्क किया था। 1803 से 1814 तक इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें काम किया। फिर उन्होंने अपना जो ध्यान है 1814 के बाद में समाज सुधार की ओर केंद्रित कर लिया था। तो बाद में आपको इनका मेजर रूप से योगदान है वो समाज सुधारक के रूप में हम देखते हैं। राजा राम मोहन राय है, इनके नाम में आप राजा का टाइटल देख रहे हो तो राजा का टाइटल है ये इन्हें दिया गया था अकबर सेकंड के द्वारा। मुगल सम्राट है अकबर सेकंड, उनके द्वारा इन्हें राजा की उपाधि है वो दी गई थी। ये अकबर सेकंड है। इनकी पेंशन के संदर्भ में एक बार ब्रिटेन भी गए थे, इंग्लैंड भी गए थे, जहाँ पर बाद में इनके कुछ अलग इनके प्रयास रहे थे। साथ ही ये सती प्रथा के विरुद्ध जो भी प्रचलित यहाँ चल रहे थे तो उनका संदर्भ में उसका विरोध का प्रतिकार करने के लिए भी ये इंग्लैंड जाते हैं। तो ये आप इनकी जानकारी है वो देख सकते हैं। तो ये है राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता या फिर अतीत या भविष्य के सेतु की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं को कहा जाता है पत्रकारिता का जनक। इन्हें पत्रकारिता का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र प्रेस आंदोलन है इसका समर्थन किया था। साथ ही 1890 में जब लॉर्ड हेस्टिंग है उनके द्वारा प्रेस की सेंसरशिप में कुछ ढील दी जाती है तो इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र हैं उनका भी संपादन किया जाता है। इनके मेजर रूप से आप समाचार पत्र देखोगे, फारसी भाषा में रचित मिरातुल अखबार, बांग्ला भाषा में रचित संवाद कौमुदी, बांग्ला में संवाद कौमुदी, वहीं अंग्रेजी भाषा में आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मोनिकल मैगजीन। ब्रह्मोनिकल मैगजीन है, कुछ जगह आपको इसका नाम है वो ब्राह्मणवादी पत्रिका के रूप में भी देखते हो। तो ब्राह्मणवादी पत्रिका ब्रह्मोनिकल मैगजीन ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित राजा राम मोहन राय का एक न्यूज़पेपर था। तो ये इन्होंने इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए, स्वतंत्र प्रेस आंदोलन है इसका समर्थन किया था। इनका योगदान आप समाज सुधारक के रूप में देखते हो तो इन्होंने समाज सुधारक के रूप में जो भी पत्नी प्रथा थी उस समय प्रचलित थी, या फिर हम कहें बाल विवाह समाज में प्रचलित थे, बहुदेववाद या फिर मूर्ति पूजा का प्रचलन था, तो उनका इनको द्वारा विरोध किया जाता है। इनके द्वारा इन्हीं मूर्ति पूजा जातिवाद है इसका विरोध करने के लिए 1814 में आत्मीय समाज है इसकी स्थापना की गई थी। इनके जो प्रमुख आप संगठन देखोगे उसमें फर्स्ट आता है ब्रह्म समाज, 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा या फिर जिसे मित्रों की समाज की संज्ञा दी जाती है, इसकी स्थापना 1814-15 के अराउंडिंग की गई थी। 1814 में मेजर रूप से देखने को मिलता है। फिर आपको थर्ड देखा होगा, थर्ड इनका जो ऑर्गेनाइजेशन देखोगे हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी। और आता है वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी। और लास्ट आप देखोगे ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1821 में की गई थी। राजा राम मोहन राय, इनके संदर्भ में देखोगे तो इन्होंने समाज सुधार के प्रयास किए थे और समाज सुधार के प्रयासों के लिए ही इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की अगस्त 1828 में। इन्होंने समाज में प्रचलित जातीय प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, इस प्रकार की प्रथाओं का विरोध करने के लिए कोलकाता में आत्मीय सभा है इसकी स्थापना की थी 1814 में। शिक्षा के जो शैक्षिक इम्प्रूवमेंट के लिए, समाज में शैक्षिक सुधार के लिए उन्होंने 1817 में
इसकी हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। हिंदू कॉलेज में डच गढ़ीसाज एंड डेविड हेयर है, वो इनकी हेल्प करते हैं। फिर उन्होंने शैक्षिक सुधार के लिए हमें कालांतर में इनका प्रयास देखने को मिलता है। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज इसकी स्थापना 1825 में की जाती है, जिसमें भारतीय विद्या के साथ साथ पाश्चात्य भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, इसकी शिक्षा भी दी जाती थी। तो वेदांत कॉलेज इसकी स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय इनके प्रयासों से ही की गई थी। भारतीय शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य भौतिक विज्ञान है, इसकी शिक्षा भी इनकी इस कॉलेज के अंदर दी जाती थी। साथ ही इनका समाज सुधार में आप योगदान देखोगे ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन के रूप में 1821 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। वापिस रिवाइज करें तो हमने इनके कुछ अदर नेम देखे, इनकी जो टाइटल मेजर रूप से दिए गए हैं। एक राजा का टाइटल इन्हें दिया गया था अकबर सेकंड के द्वारा। मुगल सम्राट हैं अकबर सेकंड, उनके द्वारा इन्हें राजा के टाइटल दिया जाता है। भारत में पुनर्जागरण के जनक इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक जो भी विचार थे, पाश्चात्य जो संस्कृति समाज थे, उसमें प्रचलित जो भी आधुनिक विचार है, बुद्धिवाद है, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसका समर्थन किया जाता है। धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को जो भी क्षति पहुंचाते हैं, तो उनका इनके द्वारा विरोध किया जाता है, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में देखते हैं। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हो तो आप देखते हो कि पुनर्जागरण का जो मोमेंट है वो चला था, एक आंदोलन, आप एक पूरा का पूरा आप एक फेज ही देखते हो पुनर्जागरण का, जिसमें जो भी समाज में प्रचलित बुराइयाँ थी, कर्मकांड थे, इनका विरोध किया जाता है, बुद्धिवाद का समर्थन किया जाता है। तो इसी प्रकार के प्रयास है इंडिया में राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण की जनक की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में इन्हें जानते हैं। अतीत और भविष्य के बीच में सेतु की संज्ञा दी जाती है। वहीं प्रेस की स्वतंत्र प्रेस सेंसरशिप है, इसका समर्थन करने के कारण इन्हें पत्रकारिता का जनक भी जानते हैं। इनके मेजर रूप से हमने अखबार कवर किए हैं। मिरातुल अखबार फारसी में प्रकाशित होता था, संवाद कौमुदी बांग्ला में प्रकाशित होता था। 1821 में इन्होंने बंगाल संवाद कौमुदी है इसका प्रकाशन किया था। और लास्ट हमने देखा था ब्रह्मोनिकल मैगजीन, ब्राह्मणवादी पत्रिका के रूप में जिसे जानते हैं, इसका प्रकाशन भी 1821 में ही इनके द्वारा किया गया था। तो न्यूज़पेपर है, इनका भी इन्होंने समर्थन किया था, तो इसे पत्रकारिता के जनक के रूप में भी जानते हैं। इनके धार्मिक जो भी विचार थे, उनके संदर्भ में इनकी कुछ पुस्तक आपको देखने मिलती है। इन्होंने कुछ जगह इसका डेट है वो 1803 दी हुई है, वहीं मैंने नोट्स में 1809 लिखी हुई है, तो मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से इससे लिखा है, क्योंकि आज मैंने गूगल किया था तो उसमें इसकी डेट है वो 1803 है वो दी हुई थी। तो आप इसे क्रॉस चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। इनकी एक पुस्तक का नाम आपको देखने मिलेगा 21वादियों का उपहार। 21वादियों का उपहार, या फिर जिसे तुहफतुल मुहावदिन भी की संज्ञा दी जाती है, तो ईसाई धर्म और उनके संदर्भ में थी। इस बुक में उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी कर्मकांड थे, मूर्ति पूजा वगैरह थी, तो इसका विरोध उनके द्वारा किया गया था। तो हिंदू धर्म के जो भी आडंबर थे, इनके विरोध इस पुस्तक में आपको देखने मिलेगा। लेकिन कालांतर में इन्होंने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी, जिसमें इन्होंने ईसाई धर्म में प्रचलित जो भी कर्मकांड थे, जो भी गलत रीति रिवाज थे, उनका खंडन इनके द्वारा इस पुस्तक में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के अंदर किया जाता है। तो इन्होंने हिंदू धर्म की भी बुराइयों का खंडन किया है, हिंदू धर्म में भी गलत जो भी रीति रिवाज प्रचलित थे, इनका खंडन किया है। साथ ही इन्होंने ईसाई धर्म में प्रचलित रीति रिवाज थे, तो उनका भी खंडन इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही इनका आपको लास्ट इनकी बुक देखने मिलती है हिंदू उत्तराधिकार के लिए। तो ये जो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस है, इसके संदर्भ में कुछ अदर जानकारी देखते हो तो इसमें न्यू टेस्टामेंट के नैतिक दर्शन, दार्शनिक संदेश हैं और उसकी चमत्कारिक कहानियाँ हैं, इनको पृथक किया है। इसमें न्यू टेस्टामेंट के नैतिक दर्शन, दार्शनिक संदेश हैं, ये लिखे गए हैं। उसकी जो भी चमत्कारिक कहानियाँ हैं उनसे पृथक किया गया है। साथ ही इसमें ईसाई धर्म में प्रचलित गलत रीति रिवाज है, उनका भी खंडन किया गया कि ईसाई धर्म है वो भी काफ़ी श्रेष्ठ नहीं है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म और संस्कृति में कुछ बुराइयां हैं, उसी प्रकार की बुराइयां आपको हर प्रत्येक धर्म और संस्कृति में देखने को मिलती है। तो आपको बुराइयों का है उनको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, उनको रिमूव है वो करना चाहिए। तो बुराइयों का इन्होंने खंडन है वो किया है। साथ ही इनके द्वारा देखने को मिलेगा कि इनका द्वारा समाज में बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा में सुधार के प्रयास है वो किए गए थे।
विधवा विवाह है, इसका सपोर्ट इनके द्वारा किया गया था। एक तरफ तो ये सती प्रथा है, इसका विरोध कर रहे हैं, तो विरोध में आप देखोगे इनके द्वारा जो भी गलत समाज के प्रति से रूढ़िवादिताएँ थी, परंपराएं थी, उनका विरोध इनके द्वारा किया जाता है। सती प्रथा है, बाल विवाह है, बहुदेववाद है, मूर्ति पूजा है, तो धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की बुराइयों का विरोध किया जाता है। साथ ही इनके द्वारा दूसरी तरफ समाज सुधार के प्रयास के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया जाता है। जो महिला हैं, स्त्रियां हैं, उन्हें संपत्ति के अधिकार देने की मांग इनके द्वारा की जाती है। इनके द्वारा है विधवा विवाह के समर्थन है वो किया जाता है। तो इनके द्वारा आपको समाज सुधार के प्रत्येक पक्ष है वो देखने में मिलेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने कवर किया है राजा राम मोहन राय के संदर्भ में। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर किसी समाज सुधारक आंदोलन जो विचारक हैं उनके संदर्भ में जानकारी है वो कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी प्रकार की अदर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है वो हम लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।